यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लगातार जहरीली हो रही आबो हवा साफ हो, इसको लेकर एनजीटी ने गाइडलाइन जारी की थी और इस दिवाली जो पटाखे हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया था। अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में भी पटाखे जो हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। बिक्री से लेकर जलाने को लेकर रोक थी। लेकिन अगर दिवाली के दूसरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 327 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है, जो बेहद खतरनाक लेवल पर है। तो वहीं अगर एक दिन पहले की दिवाली से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 300 के नीचे था, यानी 284 था। यानी दिवाली की रात में जलाए गए पटाखों की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी उछाल देखने को मिला है और यही वजह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार हो गया है। तो जिस तरह से गाइडलाइन थी कि कानपुर में पटाखे जो हैं वो प्रतिबंधित हैं और लगातार अधिकारी जो हैं वो कह रहे थे कि उनकी मीटिंग हो गई है और किसी तरह का पटाखा जो है वो बिक्री नहीं की जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर शहर में जमकर आतिशबाजी हुई है और जो उसके पटाखों के अवशेष हैं वो सड़कों पर जगह जगह बिखरे पड़े हैं। तो जिस तरह से प्रशासन दम भर रहा था कि गाइडलाइन जो है उसका पालन किया जाएगा, लेकिन कानपुर में जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ती दिखी और उसकी जो गवाही दे रहा है वो ये पटाखों का अवशेष है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि कानपुर में किस तरह से लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए हैं। तो वहीं अगर पिछले साल दिवाली के दूसरे दिन यानी दिवाली के बाद की सुबह की अगर बात की जाए तो एक्यूआई जो है वो 153 था, जो बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन इस बार की अगर दिवाली की बात की जाए तो आज का जो एक्यूआई है वो 300 के पार है, 327 है, जो बेहद खतरनाक है। तो साफ है कि जिस तरह से आबो हवा को सुधारने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी और कानपुर में पटाखों को पूरी तरह से बैन किया गया था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जमकर आतिशबाजी हुई, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।